साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत उज़्मा को आज ही इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की शिकायत सुनने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ये सिर्फ बानी चेयरमैन पीटीआई का नहीं, अवामी हुकूक का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं, वो मासूम हैं। आप हर रोज़ जो कर रहे हैं इस पर भी जगहसाई हो रही है। दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इलेक्शन कमीशन का सारा फोकस इंतखाबात की शफाफियत पर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक जमात को आउट क्यों किया? जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हुआ, तफ्तीश कैसे हुई? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा तमाम आईजीज को कहें कि पीटीआई उम्मीदवारों को तंग ना करें। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों का मुतालबा मान लिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी गई। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख अब 24 दिसंबर होगी। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती है। सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कागजात से नामजदगी NA 148 मुल्तान से जमा। ख्वाजा आसिफ ने NA 71 और पीपल्स PP 46-47 सियालकोट से 3 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक सूबाई वजीर मंशा भट्ट ने भी PP 47 से कागजात नामजदगी जमा कराए। शेखपुरा में राना तनवीर हुसैन ने NA 114 और मियाँ जावेद लतीफ़ ने NA 115 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। NA 56 रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी ने कागजात जमा कराए। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने NA 47 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 51 मरी से शाहिद खाकान अब्बासी का अपने बेटे नादिर खाकान को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। मेरी दरख्वास्त होगी इलेक्शन लड़ें और सियालकोट की आवाम को फैसला करने दें। जो भी वो फैसला करेंगे, जो ज़बान खल्क नकारा है खुदा, तो वो फैसला वो जो है सबको काबिल कबूल होगा। सेवन में साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। RO ऑफिस पहुंचने पर हामियों ने सैयद मुराद अली शाह का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन और उनके भाई नसीर मेमन ने NA 216 और PS 56 हाला से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मिटियारी की एक कौमी और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर 182 कागजात नामजदगी वसूल किए गए, जबकि 6 जमा कराए गए। NA 215 थरपारकर से साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सक्खर से खुर्शीद शाह, नासिर हुसैन शाह ने कागजात जमा कराए। निसार खोड़ू ने PS 11 लाड़काना से कागजात जमा कराए। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं, तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला सुनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर रखा है। गुजरात से पीटीआई की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक MNA ताशफीन सफदर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ताशफीन सफदर मुस्लिम लीग काफ में शामिल। गुजरात में पिछले चंद रोज में पीटीआई की 3 बड़ी विकेटें गिर चुकी हैं। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर रमेश कुमार का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। डॉक्टर रमेश कुमार कराची के हल्का 247 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने भी रमेश कुमार को ग्रीन सिग्नल दे दिया। रमेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन में अक़लियती नशिस्त के कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए। चहलों में फवाद चौधरी का भाई गिरफ्तार। फराज चौधरी अपने भाई फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे। फराज चौधरी मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। दहशतगर्द इसराइल बाज ना आया। सिहोनी फौज की रिफा क्रॉसिंग और जबालिया कैंप समेत सैकड़ों मकामात पर बमबारी। 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद।
खान यूनस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी करके भी 55 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में शहादतें 21,000 के करीब पहुंच गईं। गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की तादाद भी 4,500 से ज़ायद हो गई। इसराइल का गजा के इलाके पर कब्ज़े का दावा अमरीकी मुखालफत और हटधर्मी के सबब सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी पर ताहाल वोटिंग नहीं हो सकी। नीदरलैंड्स में गजा के शहीद बच्चों से इजहार यकजहती के लिए अनोखा एहतजाज। मकामी तंजीम ने रोटरडैम चौक में बच्चों के 8,000 जूते रखकर आलमी बेहिसी को आईना दिखा दिया। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 75 रोज में गजा में 8,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। जनूबी वज़ीरिस्तान में ज़ेर तामीर पुलिस स्टेशन पर काम करने वाले 5 मजदूर कत्ल। मजदूरों को रात का कत्ल किया गया। जाम बहक मजदूरों का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। मजदूरों के कत्ल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर का अचानक दौरा। मरीजों और तीमारदारों ने सिटी स्कैन की रिपोर्ट 3 रोज बाद देने की शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का मौके पर सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन। मोहसिन नकवी ने कहा अस्पताल 24 घंटे में सिटी स्कैन और MRI की रिपोर्ट्स मरीजों को देने के पाबंद होंगे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के काम का भी मुआयना किया। प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। स्पीड के साथ स्टैंडर्ड भी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुसलसल मॉनिटरिंग। लाहौर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर का मेगा मंसूबा सिर्फ 90 रोज में मुकम्मल। फ्लाईओवर 3 लेंसेज पर मुश्तमिल और 742 मीटर तवील है। मंसूबे का इफ्तिताह आज होगा। मोहसिन स्पीड का एक और वादा पूरा। गुजरांवाला में 961 केनाल अराजी पर मुहित यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला की तामीर के काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। 5 अरब 61 करोड़ से ज़ायद की खतीर लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के मेगा मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ज़िला इंतजामिया का पुलिस के साथ ग्रैंड ऑपरेशन। शहर के 23 हॉटस्पॉट्स पर बैक वक्त इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक 140 मुकदमा दर्ज करके 631 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। और क्रिसमस तक मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत। महकमा माहौलियात को CBD के छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ज़ेर इल्तवा NOC का जायजा लेने की हिदायत। इंसदाद स्मोक केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।